सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपका प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है, कैसा रिस्पांस लोगों से मिल रहा है यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो जनता का प्यार और आशीर्वाद मतलब इतना मिल रहा है कि इसकी मेरे को भी उम्मीद नहीं थी भाई ऐसा प्यार जनता का मिलेगा। और जनता ही इलेक्शन लड़ रही है, इसमें कोई मेरा ज़्यादा योगदान कम हो रहा है, जनता का योगदान ज़्यादा हो रहा है। लेकिन पिछली मर्तबा के चुनाव मुझे याद है और आप तकरीबन 1700-1800 वोटों से जीते थे, तो क्या वो टेंशन का फैक्टर है कि कहीं मार्जिन उसी तरीके का ना रह जाए? क्योंकि इस बार 5 दल चुनावी मैदान में हैं और 90 की 90 सीटों पर ये 5 दल चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार का समीकरण और था, इस बार का इलेक्शन और तरह का है। इस बार एक तो कांग्रेस की लहर है और दूसरा ये है कि 5 साल में हमने मतलब जो प्यार और अपना व्यवहार जो लोगों के साथ रखा, उसका भी असर है। ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि जो आपके ओपोनेंट है, कहीं ना कहीं जातीय समीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिख समाज है, यहाँ पर राजपूत समाज है, जाट है, और पिछली बार के चुनाव का जो मार्जिन है उस मार्जिन को अगर नज़र दौड़ाते हैं तो बीएसपी आईएनएलडी के साथ इस बार जा रही है। पिछली बार बीएसपी का उम्मीदवार काफ़ी स्ट्रांग यहाँ से था। सारे समीकरण बदल चुके और मैं बिना जाति के कैंडिडेट हूँ। मैं जात पात में अगर जात पात पे इलेक्शन होता तो मैं पिछली बार भी नहीं बनता। तो मैं तो मेरा अपना तरीका है काम करने का और मैं जात पात में इसमें जाता नहीं हूँ। मेरा जो अपना लोगों के साथ संपर्क है, अपना तरीका है काम करने का, तो मेरे को भी लोग कुछ जात पात में लेते नहीं। और इस बार का इलेक्शन जात पात से ऊपर है। आपका एक बयान जो खूब सुर्खियों में है, उस बयान पर मैं आना चाह रहा हूँ। आपने एक बयान दिया जिसे लेकर बहुत हो हल्ला हो रहा है, जिसमें आपने कहा कि हम रिश्तेदारों का जो हमारी मदद कर रहे हैं उनका और अपना घर भरेंगे। तो वो बयान क्या था? नहीं, ऐसे नहीं है। वो तो बीजेपी का आईटी सेल के वो खंडे हैं। मैंने बयान दिया था भी यहाँ पे जिला बनेगा सरकार और उसके बाद स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा, यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे। वो बात करते करते तो मैंने कहा भाई उसमें फिर हम जो साथी साथ दे रहे हैं उसमें रोजगार मिलेगा, डेवलपमेंट होगी। जब जिला बनेगा तो उनकी भी मदद करेंगे। और अपना मतलब घर कहने का मतलब था संध हल्का, उस संदर्भ में वो बात हो रही थी। वो मतलब बीजेपी वालों को मुद्दा चाहिए क्योंकि और तो कुछ है नहीं, कोई विकास के कार्य में तो वोट मांग नहीं सकते। तो इसलिए इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी ईमानदारी को लोग यहाँ जानते हैं और मैं जितनी ईमानदारी से काम करता हूँ उसको चैलेंज करने की शक्ति बीजेपी में नहीं है। लेकिन क्योंकि आपके उस बयान में हिस्सेदारी शब्द भी था, उसमें रिश्तेदारी शब्द भी था, उसमें हिस्सेदारी का मतलब था सरकार में हिस्सेदारी। भाई सरकार में हमारी हिस्सेदारी होगी तो ही हम किसी का भला कर पाएंगे। तो वो कोई हिस्सेदारी लफ्ज का मतलब नहीं भी सरकार में हमारी हिस्सेदारी होगी और तभी हम सेवा कर पाएंगे। मेरे आप सारे बयान सुनो, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं बढ़िया सेवादार बनना चाहता हूँ और मैंने 5 साल काम किया है एमएलए बन के। कोई एक पैसे की भी मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता और ये तो इनकी आदत है।